हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एई की रिक्रूटमेंट। नई भर्ती है, 2024 की नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। आवेदन फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं। सैलरी रहने वाली है 54,000 प्लस। मौका बहुत शानदार है आपके लिए, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि रखी है ये 12/9/2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए रिक्रूटमेंट अभी कंटिन्यूस आ रही हैं। पिछले मंथ भी 60-70 रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं। इस मंथ भी कम से कम अभी मेरे पास आज की डेट में 10-15 रिक्रूटमेंट अभी ऐसी हैं जो मैंने अपडेट नहीं करी हैं, वो मैं अभी अपडेट कर दूंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि ये सभी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल पाएँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट तुरंत मिल जाएगी, नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट को। ठीक है, तो बिना सर्च करे अगर रिक्रूटमेंट चाहते हो कि आपको मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, आईओसीएल, भाई अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने आईओसीएल और सामिर वाली जो रिक्रूटमेंट थी वो देखी नहीं है। तो आईओसीएल और सामिर वाली रिक्रूटमेंट देखो। आईओसीएल की 3 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, व्यक्ति ये सोच रहा है आईओसीएल की नहीं भर्ती, अरे आईओसीएल की 3 आई हैं, एक नहीं आई है। ठीक है, उन्होंने बोला ये तो मैं देख चुका हूँ। तो ऐसी रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आती रहती हैं, एक ही डिपार्टमेंट से 5-5 6 रिक्रूटमेंट आती हैं। ठीक है, जैसे आईटीबीपी की टेक्निकल वाली भी आई है, नॉन टेक वाली भी आई है, मेडिकल स्टाफ की भी आई है, तो अलग अलग आई हैं। ठीक है, तो बस ये नहीं कि आईटीबीपी की भर्ती आई है तो नहीं देखना। रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट पद रहते हैं। रिक्रूटमेंट देखा करो, जब भी पता लगेगा कि रिक्रूटमेंट आई किसके लिए है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। अजमेर की रिक्रूटमेंट है, जिसका जो विज्ञापन नंबर दिया गया है exam/a.en/rpsc/EP-1/2024-25। यहाँ से असिस्टेंट इंजीनियर की पद निकाले गए हैं, जो कि 1014 पदों पर भर्ती है। बम्पर भर्ती है भैया। इधर से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो निकाली गई है सिविल वालों के लिए। तो सिविल वालों के लिए बात करते हैं हम, तो जनरल से 87 है। जनरल लिखा हुआ है। जनरल की 4 कैटेगरियाँ हैं। ठीक है, इसमें भी डब्ल्यू वाले अलग हैं, डीवी वाले अलग हैं, जनरल डब्ल्यू वाले अलग हैं, जनरल अलग है। उसके बाद ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट निकाली जा रही हैं। ठीक है, तो 87 जनरल की रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। ठीक है, जिसमें कि 3 कैटेगरियाँ अलग से दी गई है, जिसमें 24, 10 और 3 रिक्रूटमेंट है। एससी की कैटेगरी जो निकाली गई है, एससी में भी क्या है, 3 कैटेगरियाँ है, 40, 12, 4। एक जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है एसटी की भी 4 कैटेगरियाँ हैं, तो सभी से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। क्या है भाई, विडोज़ की अलग निकलती है, डीवी वालों की अलग निकलती है। तो ये अभी मैं नीचे की ओर आऊँगा तो सभी जानकारी दे दूँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से बम्पर भर्ती है। उसके बाद जाते हैं, ये जनरल यूआर वाले अलग होते हैं, एससी बैकलॉग वाले अलग होते हैं, एसटी बैकलॉग वाले अलग होते हैं। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल वालों की भी भर्तियां निकाली गई है। आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी वाइज किस किस में कितनी कितनी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, जनरल से 14 अलग दी है, उसके बाद एससी से 18 अलग दी है, उसके बाद एसटी से आ जाते हैं 10 अलग दी है, ओबीसी से आ जाते हैं तो 18 अलग दिए हैं, एमबीसी से आ जाते हैं तो 3 पद दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस से 7 पद अलग दिए गए हैं। उसके बाद जाते हैं, इसमें जो भर्तियां निकाली गई है वो निकाली गई है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल, हाँ मैंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिविल, उसके बाद आ जाते हैं फिर इलेक्ट्रिकल, इसमें फिर दिया है सिविल। इसके बाद फिर मैकेनिकल वालों के लिए और सिविल एग्रीकल्चर वालों के लिए भर्तियां निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद आता हूँ नीचे की ओर, तो इसमें दिया गया है, बहुत सी डिटेल्स दी गई है। आपको धीरे धीरे सभी रिक्रूटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ये पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में पूरी जानकारी कि भाई इसमें सैलरी कितने बनने वाली है। और पद क्रमांक संख्या 1, 3 और 5 के लिए बी सिविल होना चाहिए। उसके बाद इसमें पद क्रमांक जो दिया गया है 2, उसके लिए बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। उसके बाद पद क्रमांक 4 दिया गया है, उसमें बी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। उसके बाद 6 दिया गया है बी मैकेनिकल वालों के लिए, और पद क्रमांक 7 जो दिया गया है वो डिग्री इन सिविल और एग्रीकल्चर वालों के लिए दिया गया है। ठीक है,
और ये जो सब है ना, राजस्थान कल्चर के अनुसार ये रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर, तो ऑनलाइन इसका फॉर्म डलाएगा। इसकी सैलरी रहेगी 54,000 से स्टार्ट। ये L14 के उस पर रहेगी और 5400 इसका ग्रेड पे रहेगा। तो 5400 ग्रेड पे में आपकी सैलरी 54,000 से लेकर 60 से 65,000 तक बनती है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर, तो इसमें जो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में आपका 18 से 30 साल जो एज लिमिट होती है वो दी गई है। इसमें 5 ईयर का ST/SC को और 10 ईयर का विकलांग कोटे वो और 3 ईयर का OBC को और 5 ईयर का सामान्य वर्ग की महिला को वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ, इसमें 21 से 40 एज लिमिट ऊपर दी गई है, ठीक है। 21 से 40, हाँ वो 40 तक आ जाती है ये एज लिमिट, ठीक। उसके बाद मतलब रहती तो वही है 30 तक, मगर श्रेणियों के अनुसार रहती है, इसलिए 21 से 40 है। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर, तो इसमें और भी विवरण दे देता हूँ। ये भाई RRB के वो RPSC के अकॉर्डिंग चलेगी इसकी मेरिट लिस्ट। उसके बाद आवेदन की जो तिथि दी गई है 14/8/2024 से 12/9/2024 दी गई है, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया दी गई है, वही आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसमें। उसके बाद इस परीक्षा का स्थान और माह वो आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर होने वाला है। उसके बाद उक्त पद ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। किस तरीके से भरना है पूरी डिटेल्स दी गई है, आपको पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे उस रिक्रूटमेंट को भरना पड़ेगा। क्या है इसमें फ़ीस जो लगने वाली है वो 400 रुपये लगने वाली है आपकी। उसके बाद आते हैं नीचे की ओर, तो ये डिटेल्स वगैरह दी गई है कि सिविल इंजीनियर का एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये डिटेल्स है। तो भाई ये 7 पन्ने की पूरी PDF है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पूरा इस PDF को डाउनलोड कर लें। मैंने आपको डिटेल्स दे दी जो काम काम की थी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट मैं आपके लिए सही समय पर ला सकूं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।